मुझे एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी के छठे महीने से। वो पूरी तरीके से टाइट हो जा रहा है। हे गाइज, अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है अपनी प्रेगनेंसी में, पेट का जो है वो कड़क होना, टाइट होना, एकदम सख्त होना, पत्थर के जैसा होना, इस तरह की समस्या, जैसे कि आप चलती हैं, उठती हैं, बैठते हर समय में एक भारीपन, इतना ज़्यादा टाइटनेस कि बस ये आप इसे लेकर परेशान हैं। और ख़ासकर जब आप खाना खाने जाती हैं तब भी ये चीज़ें महसूस होना, ये ठीक सा नहीं होता है, थोड़ा पेनफुल होता है। तो पेट के टाइटनेस जो होती है बार बार, वो किसका संकेत है और इससे हमें आराम कैसे मिलेगा? क्योंकि ये जो पेट में सख्त वाली प्रॉब्लम है, ये लगभग सभी को होती है। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। हे गाइस, मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। वैसे तो पेट में बहुत सारे बदलाव आते हैं जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी शुरू होती है। बदलाव के तौर पे बात किया जाए तो गैस बनना, पेट में मरोड़े होना, दर्द होना, खासकर पेट का फूलना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये शुरुआती दिनों में होते हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, कुछ टाइम चौथे या पाँचवें महीने तक बिल्कुल सेटल डाउन हो जाती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही वर्क करने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब प्रेगनेंसी का छठा महीना स्टार्ट हो। इस दौरान बच्चे का वेट लगभग 1 केजी तक होता है और वो पेट में इतना ज़्यादा, कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब जब बच्चा हलचल नहीं करता है, बच्चा सो रहा होता है दिन के समय में, या थोड़ा सुस्त है, या तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि बच्चों के साथ वो सेम सारी चीज़ें होती है, बुखार लगना, खांसी होना, सर्दी होना, बाहर की बातें, थोड़ी अपनी माँ की बातें सुनाई पड़ना, ये सब कुछ बच्चा महसूस करता है पेट से ही। कई बार आप लोगों ने सुना होगा बोलचाल की भाषा में कि बच्चा तो पेट से ही ये चीज़ें सीख कर आता है, तो उसकी सारी एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगती है जैसे बर्थ के बाद होने को होती है। बच्चा जो होता है ना, अंगूठा चूसना, ये भी अपने आप ही सीखता है गर्भ के अंदर। मेरी जब डिलीवरी हुई तो मुझे डॉक्टर मैम ने बेबी को दिया कि आप दूध पिलाइए। मैं उसको ले गई दूध पिलाने, उसे ऑलरेडी पता है कि दूध कैसे पीते हैं। तब मैं देखी तो इतना ज़्यादा बच्चे मतलब आजकल के होते हैं एक्टिव, उनको ऑलरेडी पता है, माँ के पास रखा नहीं, वो दूध पीना चालू कर देते। सोचिए ये चीज़ें हैं बर्थ के मतलब कि 15 से 20 मिनट बाद, जब मैं थोड़ा थोड़ा सही हुई, थोड़ा थोड़ा रिकवर हुई, तो डॉक्टर बोली कि नहीं, आप इसे दूध पिलाइए, पहला दूध। तो इस केस में ये चीज़ें मैंने देखा था। अब अगेन बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। जब भी आप खाना खाने के लिए जाती हैं, आपका कंप्लीट न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। उसी टाइम पेट पूरा टाइट हो गया, सख्त हो गया, पत्थर के जैसा हो गया, जिस कारण से आप ठीक से खा नहीं पाती है। इस दौरान आपको ये करना है कि अपने पेट के ऊपर सर्कुलर मोशन में मसाज देना है। मसाज आप खाली ऐसे भी दे सकती हैं या ओलिव ऑयल, नारियल तेल लगा कर भी दे सकती हैं। खुद के हाथ से दीजिए, जिससे बच्चा अगर सोया है तो वो जग जाता है और बेबी किक्स आने लगती हैं सेम टाइम, जिससे आपका पेट जो सख्त हुआ है वो नॉर्मल हो जाता है। ये जो ट्राई करने वाली चीज़ें है ना, दिन भर मत कीजिए। जब आप खाना खाने जाती हैं उसी टाइम सिर्फ एक ट्राई कीजिए जिससे बच्चा जग जाए और आप कंप्लीट न्यूट्रिशन ले ले। लेकिन अपने आराम के लिए, हालांकि मुझे पता है कोई मॉम ऐसी चीज़ें नहीं करती है, फिर भी मैं बता दूं कि बच्चे को बार बार आप डिस्टर्ब मत कीजिए। पेट टाइट है तो टाइट ही सही, क्योंकि ये प्रेगनेंसी की जर्नी है और इसमें उतराव चढ़ाव ये सब होता ही है। अब आप ये सिचुएशन को समझिए कि अभी बच्चा 1 केजी का है छठे महीने में, जब 9 मंथ के अंदर बच्चा 3 या 3.5 केजी का हो जाता है ना, पेट पूरा टाइट रहता है, बहुत मुश्किल होता है। मैंने 2 दिन तक झेला, पेट पूरी तरीके से टाइट और सख्त था। मैं कुछ भी करूं, पेट मेरा नॉर्मल नहीं हो रहा था, ना ही बेबी किक्स आ रहे थे। तब मैं डॉक्टर के पास गई थी। सेम अगर आपके साथ भी हो ना, 1 या 2 दिन तक पेट पूरे टाइम टाइट है, तो आप जरूर डॉक्टर से मिलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ आप सबसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।